कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। सर कैसे? चलो दोस्तों, ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। दोस्तों, मान लो हमने एक मशीनरी परचेज की 20,000 में, हमने मशीनरी परचेज की कैश देकर 20,000 में। तो दोस्तों, ये एक ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। सर क्या होंगे, बता दोगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक एस्पेक्ट होगा आपका मशीनरी का आना और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा दोस्तों? कैश का जाना। ओके, अब होता क्या है दोस्तों अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो दो एस्पेक्ट आपके होते हैं उनके लिए हम एटलीस्ट दो अकाउंट खोलते हैं। सर एटलीस्ट दो अकाउंट? यस फ्रेंड्स, दो अकाउंट या उससे ज्यादा भी आप खोल सकते हैं। अभी के लिए जो मेरा एग्जांपल है मैं उसमें दो अकाउंट खोलूंगा। तो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, एस्पेक्ट 1, एस्पेक्ट 2। एस्पेक्ट 1 मशीनरी का आना, एस्पेक्ट 2 कैश का जाना। अब होगा क्या दोस्तों, दो एस्पेक्ट के लिए मैंने खोले दो अकाउंट। अब मेरे पास एक एस्पेक्ट था मशीनरी का आना, तो दोस्तों उसके लिए मैं मशीनरी अकाउंट खोलूंगा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या था? तो कैश का जाना, मतलब कैश गोज आउट, तो हम उसके लिए कैश अकाउंट खोलेंगे। ओके, तो चलिए, तो मैंने क्या किया, अकाउंट 1 खोला मशीनरी अकाउंट, अकाउंट 2 खोला कैश अकाउंट। अब दोस्तों स्पेशल बात क्या, दो अकाउंट जो हमने खोले हैं उसमें से हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करते हैं। देखते हैं क्या है इस कॉन्सेप्ट में। According to this concept, every transaction entered into by an entity has two aspects, one a debit and a credit of equal amount. Yes friends, बताया था मैंने आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। अच्छा, अकाउंट मैंने बताया था दो या दो से ज्यादा भी खुल सकते हैं, मतलब एक डेबिट होगा तो दो अकाउंट क्रेडिट होंगे या दो अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन सम ऑफ ऑल डेबिट एंड ऑल क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज क्या है दोस्तों फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? Assets equals to capital plus liability will always remain good। मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दोस्तों, क्या थी वो? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वो इक्वेशन दोस्तों हमेशा सेम रहेगी ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जो आपका पूरा का पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जो मॉडर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। डन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में दोस्तों एक स्पेशल नोट है, वो भी हम देख लेते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द टू एस्पेक्ट्स टू एवरी ट्रांजैक्शन इज नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं हमारे इस कॉन्सेप्ट को यहां पे कंक्लूड करता हूं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है आप उसको नोट करेंगे।